नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर आपके मन में कई सवाल उठते होंगे। म्यूचुअल फंड आखिर क्या है? इस फंड में निवेश कैसे किया जाए? क्या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए डीमैट जरूरी है? म्यूचुअल फंड में रिटर्न आखिर कितना मिलता है? बाकी निवेश के विकल्पों से ये बेहतर है, नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अक्सर आपके जहन में दस्तक देते होंगे। आपके कुछ ऐसे ही सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों को हमने इंटरनेट से उठाया है और आज मनी गुरु में हम न सिर्फ आपके इन सवालों के जवाब देंगे बल्कि आपके पहले निवेश की शुभ शुरुआत करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बताएंगे और बिल्कुल सरल भाषा में आपके पहले निवेश की शुरुआत करवाने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं mywealthgrowth.com के को फाउंडर हर्षद चेतनवाला। हर्षद जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे, मनी गुरु पे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले तो हर्षद जी हमें यही बता दीजिए, ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और क्यों लगातार कहा जाता है कि हमारे दर्शकों जैसे आम लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। क्यों इतना जरूरी है? क्या होता है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत अच्छा तरीका है अगर किसी को भी निवेश करना हो तो हमने अक्सर सुना है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड जो है वो होते क्या है, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। जो हम सभी ने शायद से बचपन में काफी किया होगा कि हम सब मिलके, जैसे हम 10-12 मित्र मिलके एक थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते थे और फिर हम शायद से गेंद ले ले या एक फुटबॉल खरीद ले और फिर उसी को यूज करके हम बहुत से गेम खेलते थे, बहुत अच्छी तरीके से आगे बड़े हुए, राइट। तो अब जो है ना, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की आज बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली उसी तरीके से चलते हैं कि हम आप जैसे बहुत से निवेशक जो है वो अपने छोटी छोटी सेविंग्स, हमारे पास जो सेविंग्स बचती है हम उनको एक साइड में रखते हैं। अब साथ में मिलकर इकट्ठा हुआ जो पूल जो है ना, उसको हम एक अच्छे फंड मैनेजर या फिर 5-6 अच्छे फंड मैनेजर्स को हम देते हैं। अब वो फंड मैनेजर्स का जो काम है वो है कि 24/7 यानी 24 घंटे आपके पोर्टफोलियो और आपके निवेश के बारे में सोचना। अब जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम वो काम जो है वो एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को हम देते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है एक साथ मिलके पैसा जो है फंड मैनेजर को देना, फंड मैनेजर अपने सिक्योरिटीज के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से निवेश करता है और उससे जो रिटर्न जो होता है वो वापस निवेशकों के पास वापस आता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। हर्षद जी, आपने तो ये कह दिया कि चलिए हम अपने पैसे, हमारी जमा पूंजी, मेहनत की कमाई है, थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, फंड मैनेजर के हवाले सौंप देते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अभी अगर हमें तुरंत फंड मैनेजर हम ढूंढ नहीं पाते हैं, हमें अपनी तरफ से कोई शुरुआत करनी है, तो इसकी गाड़ी शुरू कैसे होगी? मेरा कहने का मतलब है कि डीमैट अकाउंट, हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी तरह के निवेश होते, बहुत सारे निवेश के विकल्प होते जिसमें डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है। क्या म्यूचुअल फंड, अगर मैं खुद से शुरू करना चाहूं, मुझे डीमैट अकाउंट होना जरूरी है? अगर नहीं है मेरे पास तो क्या मैं शुरू नहीं कर सकती हूँ? जी, सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं है। ओके। अब जब आप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे, आपको निवेश करने का, ठीक है, डीमैट अगर हो तो एक अलग सा जरिया बन जाता है निवेश करने का, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना हो तो डीमैट कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है फिर भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोचो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल सिर्फ ये अच्छा फंड है या ये फंड को अच्छा रिटर्न्स दिया है उसके अनुसार निवेश ना करें। सबसे पहले तो आपको जो जरूरतें हैं, आपकी जो फाइनेंशियल की जरूरत है कि आपको पैसा बचाना है आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, या फिर छोटा से छोटा काम जैसे कि मुझे 5 साल तक पैसा जो है उसको जमा करके उसको और उसको थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन अगर हम कहेंगे या फिर उससे पैसे को और बढ़ाना है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव या फिर लक्ष्य जो है वो आपके होने चाहिए। उसके अनुसार आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ना कि केवल कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें हमने पैसा डाल दिया
एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्लान तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड्स को इस्तेमाल करोगे अपने फाइनेंस में, तो वो बहुत ही आपको मदद करेगा। ओके हर्षद जी, ये जो प्लानिंग की बात आपने कही कि मुझे 5 साल का एक गोल लेके चलना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए निकालना है, बच्चे की शादी के लिए निकालना है, या मेरा कोई ड्रीम वेकेशन है, ड्रीम कार है जो मुझे चाहिए, या घर खरीदना है, मुझे ये बताइए कि ये कैसे निर्धारित होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत तरह के नाम आते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात करते हैं, लिक्विड फंड, ये टर्म बड़ा प्रचलित है, सुनने को मिलता है। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स होते हैं। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे 2 साल में इतने पैसे निकालने हैं कि 2 साल के लिए हम इसमें पैसा लगाएंगे और मुझे अपना ये गोल पूरा करना है, या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए लगाएंगे, तो उस हिसाब से जरा फंड्स की मुझे एक ब्रेकअप बता दीजिए कि किसके लिए क्या उठाना चाहिए। जी, तो देखिए, जैसे जैसे आपने 2-3 उदाहरण यहीं पे दे दिए कि मुझे अगर 2 साल के बाद, या फिर मेरे शॉर्ट टर्म वेकेशन के लिए मुझे चाहिए, या फिर मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स में आज के दिन पे अगर हम बात करें तो 1000 के ऊपर स्कीम्स रहेंगी। Okay. अब ये स्कीम्स जो होती है या फंड्स जो होते हैं, उनको जो एक साधारण तरीके से इक्विटीज यानी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और एक डेट होता है जो जैसे अब आप समझ लीजिए कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे एक फिक्स्ड रिटर्न्स देता है आपको। जैसे हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट किस तरह से हमने बैंक के पास रखा है, बैंक के पास हमने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 6 महीने के लिए रखा है, और बैंक जो है हमें उसका इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो इसे हम ये कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब डेट इन्वेस्टमेंट्स या डेट म्यूचुअल फंड जो है वो ऐसे जगह पे निवेश करता है जहां पे कंपनीज को पैसा चाहिए, और जो म्यूचुअल फंड के कंपनीज है वो निवेश करते हैं, और वहां से जो इंटरेस्ट आता है वो निवेशकों को वापस करती है। ये दोनों जो है, इक्विटी और डेट, बहुत ही अलग है। इक्विटी जो है वो लंबे समय के लिए, बिकॉज अगर अभी आपने देखा होगा कि आज के दिन हम बात करें, आज जो है शेयर मार्केट जो है वो तकरीबन 2% से नीचे गिरा है, और अब तक लास्ट 2 साल में तकरीबन ऑलमोस्ट डबल के ऊपर हो गया है। ये सारी चीजें जो है ना वो शेयर मार्केट में होती है। तो अगर आपका लक्ष्य या आपका इन्वेस्टमेंट गोल अगर 5 साल के ऊपर है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट टर्म है, जैसे आपने कहा लिक्विड फंड, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। लिक्विड फंड जो है वो जो है, समझ लीजिए मुझे पैसा जो है केवल 1 महीना 2 महीना उसके लिए कहीं कहीं पे रोक के रखना है। अच्छा। तो डेट फंड्स को आप 2 तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए, जहां पे आपको सिर्फ पैसा बचा के रखना है, वहां पे आप लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो। ये फंड जो है वो जब पैसा जो है किसी कंपनी में लगाते हैं तो छोटे समय के लिए लगाते हैं, जैसे उनका नाम कहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वैसा है। और अगर आपका जो गोल है या फिर लक्ष्य 2 या 3 साल के ऊपर है या फिर आसपास है, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हो गए या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड्स हो गए, वहां पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इक्विटी या डेट, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आप पूरे फंड मैनेजर पे रिलाई कर सकते हो, पूरा फंड मैनेजर पे भरोसा कर सकते हो कि वो आपका, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क हमेशा हमें करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और यही कारण है कि आज हम इस विषय पर बात करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का नाम इतना फ्लोट होता है, इसके प्रमोशंस हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर पा रहे, और यही कारण है कि हम मनी गुरु में आज इस विषय को उठा रहे। चलिए, आपने डेट फंड बता दिया, आपने ड्यूरेशंस के बारे में बता दिया। अब मैं समझना चाहूंगी कि किस प्रकार के लोग इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में और किस प्रकार के जो सब्सक्राइबर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर जब हम इक्विटी की बात करते हैं, आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए है, तो रिस्क भी बढ़ जाता है वहां पे। डेट की बात करते हैं, रिस्क इक्विटी के मुकाबले थोड़ा कम ही होगा। तो किस कैटेगरी के या किस प्रोफाइल के लोग किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में को कंसिडर कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी राय में म्यूचुअल फंड जो है वो हर कोई जो पैसा कमाता है या बचाता है, वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप केवल स्टॉक मार्केट में या फिर डेट मार्केट में भी नहीं, आप
गोल्ड में भी पैसा निवेश कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। कुछ कुछ पार्ट जो है वो रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं। तो इसके द्वारा, और अभी अंतरराष्ट्रीय स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है म्यूचुअल फंड में। करेक्ट। तो ये जो है ना, अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, किसी भी उम्र के हो, यहाँ पे हमारी इनकम जारी है या फिर हमें उसको बढ़ाना है पैसे को, तो आप म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर मैं यंग हूं और मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो मैं दो तीन चीजें मैं जानता हूं कि एक, कि मेरे पास काफी लंबा समय है पैसे को निवेश करके रखने का, ठीक है। और भले मैं यंग हूंगा, लेकिन मुझे एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि मुझे पैसे कब कब की जरूरत है, ठीक है। अब मुझे 5 साल में अगर घर खरीदना है, तो मैं पूरा पैसा इक्विटीज में नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा पैसा इक्विटी में लगाऊंगा, थोड़ा सा डेट में लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से समझ लीजिए मुझे 10 साल के बाद समझ लीजिए मुझे केवल एक कॉर्पस बनाना है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 10 साल के बाद, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास 10 साल है, तो मैं इक्विटी फंड्स का इस्तेमाल करके उसको मैं निवेश करूंगा, ठीक है। अब जब आते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज ऐसे हैं कि उनको निवेश करने के लिए, और आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि निवेश करने के लिए आपको बहुत सारे फंड्स की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। इतने सारे फंड्स में से आपको केवल 6 से 8 फंड्स अगर आपने सही चुने हैं और आपने सही प्लान तरीके से निवेश किया है, तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपको 10 से ऊपर फंड्स कभी जरूरत पड़ेगी। ओके। अब क्योंकि आपने ये कह दिया कि चुनाव जरूरी है, क्योंकि 1000 से ऊपर यहाँ पर स्कीम्स हैं, तो मुझे जरा बताइए कि निवेश सीधा हम एएमसी की वेबसाइट पे जाके करें? आपने कहा कि फंड मैनेजर से अगर आप बातचीत कर लें, अपने गोल सेट कर लें, तो वो बेहतर तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई अपना होमवर्क ही कर रहा है या खुद से शुरुआत करना चाहता है, तो क्या एएमसी की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाना बेहतर है, या उन एप्स के जरिए जहां पर एक ही जगह में पूरा पोर्टफोलियो नजर आ जाता है? जी देखिए, अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो, आपके पास आपको जानकारी है पूरी चीज की, और आपने तय कर लिया है कि मुझे ऐसे ये 5, 6, 8 फंड्स में निवेश करना है, ठीक है, तो आप बेशक आप कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट या फिर ऐप के द्वारा निवेश कर सकते हैं। okay. यदि आपको ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि आपको वो फंड्स चुनने के लिए या फिर आपकी जरूरतों के हिसाब से सही फंड, उचित फंड बताने के लिए एक मार्गदर्शक जो कहते हैं, एडवाइजर जो कहते हैं, ठीक है, उनकी जरूरत हो, तो आप ऐसे पोर्टल्स या ऐप के द्वारा आप वहां पे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अंतर एक ही है कि जब आप एक ऐप जो एग्रीगेटर जो कहते हैं उनके द्वारा जब निवेश करते हो, तो आपका सारा पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह पर आपको मिलता है। आपको ट्रांजैक्शन करने में भी, निवेश करने के टाइम पे भी एक ही जगह पे जाके आप निवेश कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपके पास दोनों तरीके हैं, ठीक है। अगर आप पूरी जानकारी रखते हो तो बेशक आप डायरेक्ट वेबसाइट पे कीजिए। अगर आपको किसी का मदद चाहिए, किसी की मार्गदर्शन चाहिए, तो आप ये एप्स या फिर दूसरे जो एडवाइजर्स हैं उनकी मदद से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए हर्षद जी, अब हम बात करते हैं हमारे उन व्यूअर्स की और उन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। अगर आज मेरा दर्शक यहाँ डिसाइड करे कि मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? मुझे अपनी तरफ से क्या दस्तावेज देने होंगे? कहाँ पर ये दस्तावेज जमा करने होंगे? कितना समय लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले जो आता है ना, कि अगर आपको निवेश करना शुरू करना है म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहली चीज आती है केवाईसी। करेक्ट। ठीक है, तो वो केवाईसी जो है ना, वो है जैसे हम किसी बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे, कोई खाता खोलने जाएंगे ना, तो वहां पे बैंक भी हमारा सबसे पहले केवाईसी करेगा, हमसे थोड़े डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पैन ले लिया, आधार ले लिया, एड्रेस प्रूफ ले लिया, उसके हिसाब से उन्होंने हमारा केवाईसी कर लिया। अब म्यूचुअल फंड में जो है, एक बार ही आपको केवाईसी करना है, और अगर आपने एक केवाईसी कर लिया म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो वो केवाईसी आपके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको बार बार हर एक म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करोगे तो आपको अलग से केवाईसी नहीं करना है, ठीक है। और इसको करने का तरीका भी बहुत आसान है। यदि आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट से वहां पे जाके कर सकते हैं, या फिर आप अपने एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर को कह के उनके द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप दे सकते हैं। ज्यादातर आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये 2 चीजें हैं जो आपको एक फॉर्म के साथ देना है, ठीक है। और बाकी जो है आपके एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर उसको चेक करके उसमें सबमिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार ये केवाईसी हो गया जी।
प्लीज एक बार प्लीज ये केवाईसी हो गया, या श्योर, तो एक बार ये केवाईसी होने के बाद, ठीक है, आई थिंक केवाईसी आजकल तो अगर ऑनलाइन कर दिए तो 1-2 दिन में हो रहा है, हाँ। ठीक है, अगर ऑफलाइन भी कर लिया तो 1 वीक के बाद आपका केवाईसी आप रेडी हो। जैसे ही आपका केवाईसी रेडी है, आपको निवेश करने के लिए सबसे पहले, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से फंड्स में निवेश करना है। फंड्स चुनना उतना 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 मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ता है, लेकिन आपको आपको जैसे हमने कहा कि आपको 10-20 फंड्स में निवेश नहीं करना है, Correct. आपको 5-6 अच्छे फंड्स में निवेश करना है। तो उसको चुनने के लिए ऐसे फंड्स चुनिए जो आपके लिए आपको आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से चले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप केवल इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप जो फंड्स हैं, अगर आपको इक्विटी फंड में निवेश करना है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपको लार्ज कैप कहते हैं जो बड़ी कंपनीज में निवेश करती हैं जी, या फिर इंडेक्स कहते हैं, जैसे हमने निफ्टी 50 का नाम सुना है, जो इंडिया की भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं उनमें निवेश करते हैं, ठीक है। ऐसे फंड से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाए, आपको जानकारी मिलती जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड की ABCD आज हम इस पर बात कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए mywealthgrowth.com के हर्षद चेतनवाला हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षद जी, मुझे बताइए कि जो लोग पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है? वो डायरेक्ट प्लान इख्तियार करें या फिर एक रेगुलर प्लान उनके लिए बेहतर रहेगा? ये जो आपका प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मैं पहली बार मैं निवेश करने की कोशिश कर रहा हूं और जैसे मुझे अगर ज्यादा जानकारी है, प्रॉपर जानकारी है, तो मैं डायरेक्ट फंड्स में, डायरेक्ट ऑप्शन में निवेश करूं, या फिर मुझे जैसे हमने कहा कि मुझे पता नहीं है कि कौन से फंड में मुझे निवेश करना चाहिए, और दूसरी चीज है कि ये फंड मेरे प्रोफाइल के हिसाब से उचित है, मेरे लक्ष्य के हिसाब से उचित है या नहीं है। उसलिए अगर वो जानकारी अच्छी तरह से प्लान करके करना है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर्स के द्वारा रेगुलर प्लान में निवेश कर सकते हैं। देखिए, दोनों को अंतर समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्लान जो है, जब आप निवेश करते हो तो आपका पैसा आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी में निवेश करके जो पैसा जो आपको निवेश होता है, उसमें एक म्यूचुअल फंड में एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, जो बेसिकली जो है वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेज करने का जो खर्चा होता है, आप उसको वैसा समझिए, ठीक है। अब जब डायरेक्ट प्लान में आप निवेश करते हो तो वो जो खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। रेगुलर प्लान में है थोड़ा सा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। अच्छा जी, लेकिन दोनों में अंतर एक ही है कि वहां पे डायरेक्ट में आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप खुद पे वो डिसाइड करके आप निवेश कर रहे हो। अगर आपको सलाह और मशवरा करके पूरा निवेश करना है तो उसके हिसाब से आप रेगुलर प्लान में निवेश करेंगे, जहां पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप निवेश करेंगे, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको पोर्टफोर्टफोलियो भी मैनेज करेंगे उसको। चलिए, तो बस वो एक्सपेंस का अंतर पड़ जाता है, बाकी सब तो ये आपके नॉलेज पे और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर्षद जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले ये जिक्र किया था कि जो पहली बार निवेश कर रहे हैं उन्हें निफ्टी इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड्स को तवज्जो देनी चाहिए। एक बार ये बात फिर से जरा रीइटरेट कर दीजिए कि पहली बार जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से बेस्ट फंड्स हैं और कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जब आप निवेश और स्टॉक मार्केट बेस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको बड़ी कंपनीज में निवेश करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे जो है ना, जो वोलेटिलिटी कहते हैं, जो 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 मार्केट का ऊपर जाना और नीचे गिरना, उतार चढ़ाव, बिल्कुल जी, जो उतार चढ़ाव जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, सीमित होता है, ठीक है। अब जब आप ऐसे फंड्स में निवेश करेंगे तो आपको आइडियली इंडेक्स फंड जो कहते हैं, जो केवल निफ्टी 50 के कंपनीज में निवेश करे, वही कंपनीज में वो फंड्स आप अपने लिए चुन सकते हैं। किसी भी इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश कर दीजिए। और लार्ज कैप फंड्स है, ठीक है, जैसे लार्ज कैप में से कुछ अभी चुनिंदा नाम हम लेंगे, लेकिन बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं। लेकिन जैसे हमने कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड कर लिया, या फिर कोटक ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर मेरा लार्ज कैप फंड हो गया, ये दो तीन उदाहरण है, ठीक है। ये ऐसे फंड्स हैं जो भारत के टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज में निवेश करेंगे। तो ये जो है, ये बड़ी कंपनीज में निवेश करते हैं। तो आप अपनी शुरुआत जो है निवेश करने का, आप ऐसे फंड से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन हो, फिर आप लार्ज एंड मिड कैप जो उभरती हुई कंपनीज है
उसमें थोड़ा सा उसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट जी। करेंगी, खुद फंड मैनेजर ही करेंगे, आपको खुद को नहीं करना है। हाँ, ठीक है, आप वैसे करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। या आपने बहुत ही अच्छी चीज कहा कि किस चीज का हमें ध्यान देना है, हाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है कि अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है तो इक्विटी फंड बेहतर है। ओके। अगर कम समय के लिए यानी 3 साल से कम हो तो आपको इक्विटीज में निवेश ना करें, ठीक है। आप डेट फंड्स का इस्तेमाल करें। शुरुआत में मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे उभरती हुई कंपनीज है या फिर ऐसी कंपनीज है जो जस्ट शुरू हुई है, जी। जो स्टॉक मार्केट पे है, उसमें निवेश करने का आप अवॉइड कीजिए, ओके। उसमें ना करें शुरुआत में। और एक और कैटेगरी है जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स कहते हैं, राइट। जो समझ लीजिए कि अभी सेक्टोरल हमने कह दिया जैसे कि एक ही पर्टिकुलर सेक्टर, आईटी हो गया या फिर बैंकिंग हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो गया, उनको अवॉइड करना ठीक है। है। हाँ, वहीं पे वही पर्टिकुलर सेक्टर में पूरा ठीक है। पैसा वो लगाएंगे और ठीक। वहां पे रिस्क बढ़ जाता है आपका। तो पॉइंट वो सारी टेकन। चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। पॉइंट टेकन। हर्षद जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मनी गुरु को यहीं समेटते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।